हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका जीए एजुकेटर। आज हम लोग आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। हम लोग डे 1 का कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिया है, उसे हम लोग डिटेल में किए हैं। आज हम लोग 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, जो कि आपके आरआरबी पीओ मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप लोग सितंबर 15 तक का कर लेते हैं तो उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी और करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, सितंबर मंथ का आज हम लोग सितंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को जुलाई, जून, मई एंड अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स इसी तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, हर मंथ के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग मुझ पे भरोसा करके इस कोर्स को फॉलो करें। मेरा जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग इसे अगर देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि अगर आप लोग सोचेंगे कि आप लोग कम टाइम में सब कुछ कवर कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, वो खुद को धोखा देने वाला बात है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप लोग एक कहावत सुने होंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहली बात, आप लोग कम टाइम में पूरा तो कर नहीं सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग सारे मंथ के करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर सकते हैं, और जब कवर नहीं कर पाएंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात रहा कम टाइम में आप लोग किस सोर्स से करंट अफेयर्स को ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका एग्जाम का काम हो जाए, तो वो होता है वीडियो सोर्स। मतलब एनी टाइम वो वीडियो सोर्स होता है। ठीक है, और प्रेजेंट में मैं आप लोगों को सारे मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो कि लास्ट 6 मंथ्स का है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को इस बात का गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस को, तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, बट आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, जिससे आपका एग्जाम का कट ऑफ एंड इवन आप लोग, ये हो सकता है कि अगर एग्जाम में मान लीजिए थोड़ा सा इजी आ जाए जीए का सेक्शन, तो आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। क्योंकि ये सारा का सारा जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारा का सारा बिल्कुल ए ग्रेड टॉप क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स का हो गया, ये तो एक्चुअली करंट अफेयर्स का हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट 6 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो न्यूज होता है, मैं आप लोगों को वो भी करवा दूंगा। ठीक है, उसका मैं हो सकता है एक मैराथन सेशन आप लोगों को एग्जाम से पहले दे दूं, आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसके बाद तो मैं आप लोगों को इस बात का दावा देता हूं कि आप लोग एग्जाम में बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ जितना भी न्यूज है, आप लोग उसमें से तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को उसके अलावा मैं आप लोगों को 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग का जो स्टैटिक का क्वेश्चन होता है, जो करंट में देखा जाता है न्यूज से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को देख लें, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरा जो एक क्लास होता है, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां पर से पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं जाके। पहले आप लोग लेकिन क्लास देखें, क्लास में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग पीडीएफ का सहारा लें। और उसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोगों को बैंकिंग एग्जाम्स के पीओ या क्लर्क के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स का जो भी एग्जाम होता है बैंक का या इंश्योरेंस का, उसके लिए मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है ना, वहां पर सारा का सारा बिल्कुल लेटेस्ट एंड अपडेटेड पैटर्न का मैंने कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप लोग उससे प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को कुछ भी पीडीएफ कोर्स वगैरह या जहां तहां का आजकल बहुत कुछ देखने को मिलता है, आप लोगों को वो कुछ भी परचेज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप लोगों का कोई भी डाउट होता है बैंक एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस सेशन को लास्ट तक देखें, और हो सकता है कि अगर आप लोगों का आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम हो तो आप लोग इस सेशन को दोबारा देखें, तिबारा देखें। आप लोग जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, मैं आप लोगों को सच बताता हूं, आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इन अगस्त 2021 dash under its current presidency of the United Nations Security Council adopted a resolution on dash। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक मीटिंग हुआ था। ठीक है, कौन सा कंट्री इस बार प्रेसिडेंट था? ठीक है, तो प्रेसिडेंट था इंडिया। ठीक है, और इसने कुछ रिसोल्यूशंस लिया है अफगानिस्तान के लिए, ऑन अफगानिस्तान पे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अफगानिस्तान अभी फिलहाल तालिबान के
कब्जे में है, ठीक है, तालिबान ने उसे कैप्चर कर लिया है। इस वजह से इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ उसमें इंडिया ने कुछ रिजोल्यूशंस वगैरह लिए हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लें। नरेंद्र मोदी ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड अ हाई लेवल ग्रुप टू मॉनिटर द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो भी हालात है उसके बारे में जानने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बैठाया था, जिसके बाद इन लोगों ने कुछ आपस में सुझाव वगैरह लिए हैं कि आखिर आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए हालत बहुत ही गंभीर होता है तो क्या स्टेप्स ये लोग फर्दर लेंगे, ठीक है। ये न्यूज बस इतना ही था कि इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कौन होस्ट किया था, इंडिया, ठीक है। और रिसोल्यूशन लिया है किसके खिलाफ, मतलब कि किस पे, अफगानिस्तान पे, ठीक है। आगे देखते हैं। Identify the company that parallelly received approval from RBI to operate as an account aggregator and approval from IRDAI towards an insurance broking license. किस कंपनी को साथ ही किस कंपनी को आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है कि वो अकाउंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकता है, और आईआरडीएआई के तरफ से भी अप्रूवल मिल गया है ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो फोन पे को, ठीक है। आईआरडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड थ्रू IAML एंड एंटी मनी लॉन्डर सॉल्यूशन लॉन्च्ड बाय IDBI इंटेक। IDBI इंटेक के द्वारा जो लॉन्च किया गया है एक IAML, जो कि एक एंटी मनी लॉन्डर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट पहुंचाएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन को ये लाभ पहुंचाएगा? LIC को, ठीक है। आगे देखते हैं। RBI gave approval for the appointment of Sanjeev Chaudhary as the part-time chairman of which bank? RBI ने संजीव चौधरी को पार्ट टाइम चेयरमैन बनने के लिए अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो किस बैंक के लिए? IDFC फर्स्ट बैंक के, ठीक है। आगे देखते हैं। नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुष का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन अगस्त 21 टू प्रोमोट योगा अमंग ऑफिस गोयर्स। योगा को प्रमोट करने के लिए जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, उनके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? आंसर है वाई ब्रेक, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष है उनके द्वारा। इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है वाई ब्रेक ऐप, ठीक है। ये क्या करेगा कि इट इज अ 5 मिनट्स योगा प्रोटोकॉल फॉर ऑफिस गोर्स विच इंक्लूड्स आसन, प्राणायाम एंड ध्यान। ये मतलब 5 मिनट में आप लोगों को ये करवाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन September 21 signed a contract from the Indian Navy for manufacture and supply of the Naval anti-drone system NATS that was developed by DRDO। DRDO के द्वारा जो NATS डेवलप हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है नवल एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है ना। इसका सप्लाई के लिए और इसके मैन्युफैक्चर के लिए इंडियन नेवी के साथ किसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए जहां पर जो भी जरूरत रहेगा मैं आप लोगों को उतना डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। इन September 2021 कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट जो कि लॉन्च हुआ है वाज लॉन्च्ड बाय डैश एट 40th मीटिंग ऑफ द एनसीआर प्लानिंग। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कैपिटल रीजन। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कैपिटल रीजन, ठीक है। नॉन कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड विच आल्सो सॉ द लॉन्च ऑफ डैश जियो सेंसिंग पोर्टल। जो 40th मीटिंग था एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का, उसमें क्या देखा गया है कि ये एक कॉम्बाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट लॉन्च किया गया है और एक जियो सेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और जो जियो सेंसिंग पोर्टल है इसका नाम है परिमाण, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ मच लोन वाज गिवन बाय एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये आप लोग देख सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन September 2021
टू द अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर इट्स रिवाइवल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे, उसके रिवाइवल के लिए एग्जिम बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो कितना लोन दिया है? आंसर है $100 मिलियन, $100 मिलियन, $100 मिलियन। ठीक है, एग्जिम बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में एंड हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो लोन दिया गया है, ये 10 ईयर्स के लिए है, 10 ईयर्स के लिए, 10 सालों के अंदर इसका भुगतान करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। ठीक है, बांग्लादेशी साइंटिस्ट जिनका नाम है फिरदौसी कादरी, इन्होंने डेवलप किया है एक चीप ओरल वैक्सीन अगेंस्ट कोलेरा, कोलेरा के लिए। ठीक है, कोलेरा के लिए, कोलेरा एक तरह का डिजीज है। वाज वन ऑफ द रिसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड, ये अवार्ड मतलब इन्हें मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है मोहम्मद अमजद साकिब, जिन्होंने डेवलप किया है पहला इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जिसका नाम है अखुवातवास, जो वाज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड, इन्हें भी मतलब अवार्ड मिला है। ठीक है, और जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। ये रिकॉग्नाइज किया, ये किन्हें दिया जाता है, ये किन्हें दिया जाता है जो कि कुछ डेवलपमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, तो इनके ऑनर में और इन्हें पहचान देने के लिए ऑनर में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये अवार्ड मतलब किस कंट्री से रिलेटेड है? मनीला, फिलीपींस से। ठीक है, आगे देखते हैं। हु रिसेंटली गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया, एस्टोनिया के प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें इलेक्ट कर लिया गया है? आंसर है एलर कैरिस, एलर कैरिस एस्टोनिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, एलर कैरिस डायरेक्टर ऑफ द एस्टोनियन नेशनल म्यूजियम, जो कि डायरेक्टर हैं एस्टोनिया के नेशनल म्यूजियम के, इन्हें फिफ्थ प्रेसिडेंट, पांचवा प्रेसिडेंट बना लिया गया है एस्टोनिया का। इन्होंने किसे सक्सीड किया है? किर्स्ती केलजुलैद, किर्स्ती केलजुलैद को। ठीक है, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया, ये जो किर्स्ती किर्स्ती केलजुलैद थी, ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी एस्टोनिया की। ठीक है, एस्टोनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है काजा कल्लास, कैपिटल है तैलीन एंड करेंसी है यूरो। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर डेल विलियम स्टेन रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? डेल विलियम स्टेन, जिन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है, जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है, राइट आर्म से बॉलिंग करने वाले फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्म से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है ग्रेग बार्कले और हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, और इन्होंने टेस्ट मैच से भी, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अपना 2019 में अनाउंस कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। In 2021, India observed National Nutrition Week from Dash, and the theme of National Nutrition Week 2021 is Dash. इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया है कब से कब तक? ठीक है, और जो थीम था इस साल का नेशनल न्यूट्रिशन वीक का 2021 का, वह क्या है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक इंडिया ने ऑब्जर्व किया है, मनाया है। और जो इस साल का थीम है वह है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, ये सबसे पहले 1982 में मनाया गया था, सबसे पहले सितंबर में 1982 में ये ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, और इस साल मतलब ये फर्स्ट सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और इस साल का जो थीम है वो है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। When was the first ever International Day for the People of African Descent observed by the United Nations across the globe? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो फर्स्ट एवर, पहला जो इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट ऑब्जर्व किया गया है वो कब है? आंसर है 31 अगस्त 2021, 31 अगस्त 2021 को। ठीक है, और इस डे को इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट डे को ऑब्जर्व करने के लिए, डे को मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता प्राप्त करवाने के लिए किसने जद्दोजहद किया है, एफर्ट्स लगाया है? कोस्टा रिका ने, कोस्टा रिका। ठीक है, आगे देखते हैं।
identify the person who was appointed in September 2021 as the brand ambassador of the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट इन राजस्थान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए आंसर है अबनी लेखारा को, अबनी लखेरा को। ठीक है, अबनी लखेरा को। अबनी लखेरा कौन है? ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में, ये शूटर हैं। ठीक है, ये शूटिंग करती हैं अबनी लखेरा एज द ब्रांड एम्बेसडर। इनको ब्रांड एम्बेसडर चूज कर लिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए राजस्थान में। ठीक है, और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जीता है, 249.6 पॉइंट्स थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सितंबर 2021 लद्दाख डिक्लेयर्ड डैश एज इट्स स्टेट एनिमल एंड डैश एज इट्स स्टेट बर्ड। लद्दाख ने 2021 में, सितंबर 2021 में अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड अनाउंस किया है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया है। तो जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लिपर्ड, स्नो लिपर्ड। ठीक है, और जो स्टेट बर्ड है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा, इसके साथ हम लोग ये देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है एंड कश्मीर स्टैग जो है, कश्मीर स्टैग जो है जिसे हंगुल के नाम से भी जाना जाता है, एज इट्स स्टेट बर्ड एंड एनिमल। जम्मू एंड कश्मीर ने ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड कश्मीर स्टैग को अपना स्टेट बर्ड एंड एनिमल पहले डिक्लेयर किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सितंबर 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डैश फॉर इंप्रूविंग रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इंट्रोड्यूस्ड एन एक्रेडिटेड मॉडल नेम्ड। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन किया है एक MOU किसके साथ? ताकि इंप्रूव किया जाए रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस किया है एक एक्रेडिटेड मॉडल जिसका नाम क्या है? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के साथ, और जो एक्रेडिटेड मॉडल है उसका नाम है ए हेल्प। ठीक है, उसके अलावा हम लोग ये देख ले, जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, उनका नाम है परसोत्तम खोदा भाई रूपाला, परसोत्तम खोदा भाई रूपाला। ठीक है, आगे देखते हैं। In August 2021, the CSIR National Institute of Oceanography signed an MOU with A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology towards cooperation in marine science. The institute belongs to which country? ये जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है A.V. Zhirmunsky नेशनल साइंटिफिक सेंटर ऑफ मैरीन बायोलॉजी टुवर्ड्स कॉर्पोरेशन इन मैरीन साइंस, ये कहाँ स्थित है? आंसर है रसिया में, ये रसिया का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, बस आप लोग यही याद रखिए। आगे देखते हैं। नेम द जॉइंट एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर 21 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान टू शेयर एक्सपर्टीज बिटवीन द आर्मीज ऑफ द फील्ड ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। एक्सपर्टीज को शेयर करने के लिए बिटवीन आर्मीज इन द फील्ड ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज किया गया है इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है काज इंद। कजाकिस्तान से बनता है काज एंड इंडिया से बनता है इंड, और 21 में हुआ है, 2021 में हुआ है, इसलिए 21। ठीक है, काज इंद 21। कजाकिस्तान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नूर सुल्तान कैपिटल है इसका, करेंसी है तेंगे एंड प्रेसिडेंट है कैसिम जोमार्ट तोकाएव। आगे देखते हैं। Where was the WHO hub for pandemic and epidemic intelligence set up by the World Health Organization, जो कि सितंबर 2021 में किया गया है सेटअप। ठीक है, टू क्रिएट एन इफेक्टिव पैंडेमिक एंड एपिडेमिक रिस्क मैनेजमेंट। जो WHO के द्वारा जो हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस का सेट किया गया है वो कहाँ किया गया है? आंसर है बर्लिन जर्मनी में। इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो $100 मिलियन का होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ये इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टू एग्जामिन एप्लीकेशंस एंड गिव रिकमेंडेशंस ऑन डैश लाइसेंसेस, RBI planned in September 21 to set up a 5-member committee headed by डैश। एप्लीकेशंस को एग्जामिन करने के लिए और रिकमेंडेशंस देने के लिए, सुझाव देने के लिए लाइसेंसेस पे, ठीक है, किन लाइसेंसेस पे RBI प्लान कर रहा है एक 5 मेंबर कमेटी को सेटअप करने के लिए, जो कि किसके द्वारा हेड किया जाएगा? आंसर है ये जो रिकमेंडेशन है लाइसेंसेस का, ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए लाइसेंसेस के लिए है, और
जो कम्युनिटी को हेड करेंगे उनका नाम है पी वासुदेवन। ठीक है, आगे देखते हैं। Who became in September 21 the first Indian honorary member of the International Astronomical Union for her work towards एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए जो वो काम करते हैं उसके लिए जिन्हें ऑनररी मेंबर बना दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, जो कि फर्स्ट ऑनररी मेंबर हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉर्जे एंगचुक। ठीक है, आगे देखते हैं। Who authored the book Know Your Rights and Claim Them Guide for Youth? Know Your Rights and Claim Them Guide for Youth बुक के ऑथर कौन है? इनका नाम है एंजेलिना जॉली। एंजेलिना जॉली को आप लोग जानते होंगे, ये हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और इन्होंने किसके कोलैबोरेशन के साथ ये बुक लिखा है? कोलैबोरेशन विद ह्यूमन राइट लॉयर गेरल्डीन वैन बुरेन एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे एंजेलिना जोली काफी है, आगे देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड इन सितंबर 21 राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क एज ओरांग नेशनल पार्क टू ऑनर दी आदिवासी एंड दी टी ट्राइब कम्युनिटीज? किस स्टेट ने रीनेम कर दिया है, नाम बदल दिया है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क का, जो कि अब सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा, सम्मान में, आदिवासियों के सम्मान में और टी ट्राइब कम्युनिटीज के सम्मान में। ठीक है, तो ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क पहले इसे जाना जाता था, अब इसका नाम सिर्फ और सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा। ठीक है, नेम द कंट्री दैट साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विथ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर co-development of air-launched unmanned aerial vehicle अलुअब अलुअब अलुआब को लॉन्च करने के लिए एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को के डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, तो किस कंट्री के साथ किया है? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। आगे देखते हैं अगला सवाल। एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय डैश टॉक्सिक लीडेड petrol has been eliminated from the entire world with dash being the last country to eliminate। एक डेटा के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो टॉक्सिक लीड एक डेटा के अनुसार ऐसा बताया गया है, और वो डेटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है वो आप लोगों को बताना है, कि जो टॉक्सिक लीडेड पेट्रोल था वह एलिमिनेट हो गया है, मतलब खत्म हो चुका है इंटायर वर्ल्ड से, पूरे विश्व से। ठीक है, और जो सबसे आखिरी में इस टॉक्सिक लीडेड पेट्रोल को खत्म करने वाला जो कंट्री बन गया है वो कौन है? तो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एनवायरनमेंट के द्वारा, और अल्जेरिया जो है वो लास्ट कंट्री बन गया है एलिमिनेट करने के वाला, और अल्जेरिया जो है वो लास्ट कंट्री बन गया है एलिमिनेट करने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन और हेडक्वार्टर है नायरोबी केन्या में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। Which of the following points are correct related to the 11th India-UK Economic and Financial Dialogue that was held in September 2021? सितंबर 2021 में जो इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग हुआ था उससे जुड़े हुए कौन से पॉइंट हैं जो सही हैं? तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूएस डॉलर 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का पैकेज फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाज साइंड बिटवीन बोथ कंट्रीज। जो इंडिया एंड यूके के बीच में हुआ है, इसमें ऐसा बात हुआ है कि एक 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, बोथ कंट्रीज के बीच में ऐसा साइन हुआ है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो भारत की हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था, और ये मीटिंग वर्चुअली हुआ था, मतलब कि डिजिटल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था। ठीक है, न्यू एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 200 मिलियन यूएस डॉलर वाज एडेड इनटू द जॉइंट ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड GGEF which invests in Indian renewable energy।
एक एडिशनल अमाउंट डाला गया है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया है $200 मिलियन का ज्वाइंट ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड में, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट करेगा इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एज पर द 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट रिलीज बाय रोबो बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज किया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल डेयरी टॉप 20, ठीक है। रिपोर्ट Dash became the world's #1 dairy company in terms of market capital, while India's Amul was placed at the Dash position. जो ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट है जो रिलीज किया जाता है रोबो बैंक के द्वारा, इसके द्वारा जो बताया गया है कि कौन सा वर्ल्ड का, विश्व का सबसे #1 डेयरी कंपनी बन गया है मार्केट कैपिटल के टर्म में, और अमूल का क्या पोजीशन है, तो लैक्टेलिस जो कंपनी है ये विश्व का #1 कंपनी बन गया है, और जो अमूल का पोजीशन है वो 18th है, 18वां पोजीशन है अमूल का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उसके बाद ये भी देख लीजिए, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और न्यूजीलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क एक्सपोर्टर, और न्यूजीलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मिल्क का एक्सपोर्टर है। अगला सवाल, Which of the following countries joined as first batch new members of BRICS New Development Bank? ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसे ज्वाइन करने वाला कौन सा कंट्री बन गया है फर्स्ट बैच न्यू मेंबर्स का, ठीक है। तो उरुग्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बांग्लादेश ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। और ब्रिक्स का आप लोग जानते होंगे, ब्रिक्स के द्वारा ही जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में, वो सेटअप किया गया था। और ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज आते हैं, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। Which bank became the first to list additional Tier 1 bonds on the Gujarat International Finance Tech City International Financial Services Center? तो कौन सा बैंक बन गया है पहला लिस्ट में एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का? आंसर है एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक। और उसके साथ आप ये भी देख लें कि इंडिया का जो आईएनएक्स है, एक जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल आर्म है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंटरनेशनल आर्म है इंडिया आईएनएक्स, ठीक है, ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज सेटअप हो गया है कहां, गिफ्ट आईएफएससी में, ठीक है। और गिफ्ट सिटी के नाम से गुजरात को जाना जाता है। आगे देखते हैं। Who recently became the first Indian to win International Lifetime Achievement Award in Neurosurgery from the American Association of Neurological Surgeons, AANS, American Association of Neurological Surgeons, ठीक है। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरोसर्जरी जो दिया जाता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स के द्वारा, जिसे शॉर्ट में एआंस के नाम से जाना जाता है, तो इनके द्वारा ये अवार्ड इस बार पहले भारतीय को दिया गया है। तो कौन बन गया है पहले भारतीय इस अवार्ड को रिसीव करने वाले? इनका नाम है बसंत कुमार मिश्रा, ठीक है। अगला सवाल, बसंत कुमार मिश्रा जो है वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, ठीक है। नेम द स्टेट दैट रिसेंटली लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट जिसे E-ILP के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंट्री एंड एग्जिट एंड ट्रैकिंग विजिटर को ट्रैक करने के लिए, उनका एंट्री और एग्जिट को जानने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट जो लॉन्च किया गया है, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? आंसर है मणिपुर ने लॉन्च किया है। मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, नोंग थोम्बम बीरेन सिंह, इन्हें एन बीरेन सिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका हम लोग आंसर देखेंगे डायरेक्ट। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसके एक्सपोर्टर्स में जो टोटल टॉप 10 कंट्रीज है उसमें इंडिया भी एक है, ठीक है। इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज जो है उनमें से एक है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स का। एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ ₹1 लाख करोड़ वाज क्रिएटेड टू मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के एग्रीकल्चर को बढ़िया बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, बेनिफिशियल बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, ठीक है।
India became the first Asian country to develop a plastic pact named India Plastic Pact, developed by World Wide Fund for Nature, India and CII. इंडिया पहला एशियन कंट्री बन गया है डेवलप करने वाला एक प्लास्टिक्स पैक्ट जिसका नाम है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, जो कि डेवलप किया गया है, बनाया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंडिया एंड सीआईआई के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, नेम द ड्रोन सिस्टम दैट is said to be purchased by the Indian Army under its recent agreement signed between India's Alpha Design and Israel's Elbit Security Systems. इंडिया का जो अल्फा डिजाइन है और इजराइल का जो एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम है, इनके बीच जो एग्रीमेंट साइन किया गया है कि जो परचेज करेगा इंडियन आर्मी जो परचेज करने वाला है नया ड्रोन सिस्टम, तो उसका नाम क्या है? आंसर है स्काई स्ट्राइकर। ठीक है, और कितने में परचेज करेगा? 100 करोड़ में। ठीक है, और और टोटल जो और कितना स्काई स्ट्राइकर को खरीदेगा, परचेज करेगा? ओवर 100 का मतलब मोर देन 100। ठीक है, और स्काई स्ट्राइकर्स को सुसाइड ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022, that Dash was on the top in India while topped the list worldwide for the 6th consecutive year. जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 जो निकाला गया है, जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार किसने इंडिया में टॉप कर लिया है और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड किसने टॉप किया है, और वो भी 6th कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कि कंटिन्यू 6ठी बार इसने टॉप कर लिया है। तो जो इंडिया में टॉप किया है वह है आईआईएससी बैंगलोर, और जो वर्ल्ड का टॉपर है कंटिन्यू 6th टाइम, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, अगला सवाल, हु वाज वेयर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है, ये दोनों हैं, एक है रानी रामपाल और एक है स्मृति मंधाना। ठीक है, बोथ 1 and 2। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट कर लिया है इंडियन वुमेन्स हॉकी प्लेयर जो है रानी रामपाल, इंडिया की वुमेन्स हॉकी प्लेयर हैं, और इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर, ये क्रिकेटर हैं, इनका नाम है स्मृति मंधाना। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंधाना को रिकॉग्नाइज किया जाता है बेस्ट वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ जो बीसीसीआई है उसके द्वारा ऐसा बताया गया था। अगला सवाल, Which insurance company recently got the approval from IRDAI? IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Got the approval from IRDAI for the acquisition of भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एक्विजिशन के लिए IRDAI के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो किस इंश्योरेंस कंपनी को यह अप्रूवल दिया गया है? आंसर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो मौजूदा करंट में जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है भार्गव दास गुप्ता और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन एमओयू विथ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ इट्स रोड नेटवर्क? लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसका वहां पर रोड्स नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमयू साइन किया है? तो आंसर है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बीआरओ के नाम से जाना जाता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लद्दाख साइन किया है, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख, उसने साइन किया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन करने के लिए रोड नेटवर्क्स का। इन अगस्त बीआरओ कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। बीआरओ ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त में एक कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास, मतलब कि बहुत ही हाईएस्ट जो है मोटरेबल पास, बोलने का मतलब वहां पर व्हीकल्स वगैरह पास कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम है उमलिंग ला पास। ठीक है, इन ईस्टर्न लद्दाख में, जिसका अल्टीट्यूड है, मतलब कि इसका हाइट कितना है? 19,300 फीट। ठीक है, अगला सवाल, नेम द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन September 21 between the Indian Navy and Republic of Singapore Navy in South China Sea. साउथ चाइना सी में जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में, उसका नाम क्या है? आंसर है
सिम्बेक्स सिम्बेक्स सिम्बेक्स, ठीक है। और ये कहाँ कंडक्ट कराया गया था? साउथ चाइना सी में। किसके बीच हुआ था? इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में। इट वाज होस्टेड बाय आरएसएन। आरएसएन का मतलब है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। आरएसएन का मतलब है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा ये होस्ट किया गया था एट सी ओनली, मतलब कि समुद्र में, ठीक है। आईएनएस रणविजय, जो आईएनएस रणविजय, आईएनएस किल्टन एंड आईएनएस कोरा पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज में। सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है सिंगापुर और प्राइम मिनिस्टर है ली सेन लुंग। आगे देखते हैं अगला सवाल। Which of the following points are correctly related to the Kirby-Anglong Agreement / Memorandum of Settlement MOS 2021? कौन सा जो पॉइंट्स है वो करेक्टली रिलेट करता है कर्बी एंगलोंग एग्रीमेंट से और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट 2021 से, ठीक है। तो आंसर है बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ₹1000 करोड़ 1000 करोड़ will be invested by the government for development of the Kirby Anglong area in the next 5 years। अगले 5 सालों में कर्बी एंगलोंग एरिया को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्बी एंगलोंग इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6ठा शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, उसके अंडर में कर्बी एंगलोंग एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला। आगे देखते हैं। ये भी देख लें कि दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन दी, किसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है? असम गवर्नमेंट के बीच में एंड कर्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के बीच में, ठीक है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। इन सितंबर 2021 पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू दिस इवेंट। जो पीएम मोदी ने 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का जो इवेंट वर्चुअली अटेंड किया था, तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो इस इवेंट से रिलेट करता है करेक्टली, सही में? आंसर है बोथ, आंसर है ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी। हरदीप सिंह पुरी लेड द इंडियन डेलीगेशन दैट अटेंड द मीटिंग। हरदीप सिंह पुरी ने लीड किया था इंडियन डेलीगेशन को, जिसने मीटिंग को अटेंड किया था, ठीक है। दैट वाज हेल्ड अंडर द थीम, और इसका थीम क्या था? अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार ईस्ट इन अ वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार ईस्ट इन अ वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ONGC जो है, ONGC विदेश लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बोथ साइंड एन MOU विथ रशियाज गैज़प्रॉम इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए ONGC विदेश लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रसिया का जो गैज़प्रॉम है उसके साथ डील साइन किया है। आगे देखते हैं। इंडियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जो हैं, इन्होंने अटेंड किया था मीटिंग को अंडर थीम अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार ईस्ट इन वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 मीटिंग है वो कहां हुआ था, कहां हेल्ड हुआ था? व्लादिवोस्तोक रसिया में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल। इन सितंबर 2021 एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ऑन हिज इंटरनेशनल विजिट अटेंडेड 2021 ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम दैट वाज हेल्ड इन डैश एंड आल्सो साइंड अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ डैश विद डेनमार्क। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे के दौरान, इंटरनेशनल विजिट के दौरान अटेंड किया है एक ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम, जो कि कहां किया गया था, कहां हुआ था, और इन्होंने साइन किया है एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किस फील्ड में? डेनमार्क के साथ, ठीक है। तो ये जो इवेंट हुआ था, जो ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम हुआ था, वो हुआ था स्लोवेनिया में, और जो डेनमार्क के साथ इन्होंने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है वो है हेल्थ फील्ड के ऊपर, ठीक है। डेनमार्क इज द ओनली कंट्री विथ विच इंडिया इज हैविंग अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। डेनमार्क इज द ओनली कंट्री, डेनमार्क सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चलता है, ठीक है। और जो एस जयशंकर हुए, इनका एक मीटिंग भी हुआ था क्रोटियन PM के साथ, जिनका नाम है एंड्रेज पेनकोविक, ठीक है। अगला सवाल। Which Indian naval ship participated in the first ever maritime partnership exercise held between the Indian Navy and Moroccan Navy?
इंडियन नेवी और मोरक्कन नेवी के बीच में जो पहला मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ है वह किस इंडियन नवल शिप में उसमें पार्टिसिपेट किया है? आंसर है आईएनएस तलवार। आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, आईएनएस तलवार जो है वो 3rd वारशिप है तलवार क्लास का, जो कि रसिया के द्वारा बनाया गया है। इसने एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये कहां हुआ था? द इंडियन नेवी कंडक्टेड फर्स्ट एवर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन विथ मोरक्कन नेवी के साथ, इंडियन नेवी और मोरक्कन नेवी के साथ हुआ था। ठीक है, इजिप्ट आर्मी होस्टेड द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2021। इजिप्ट आर्मी ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होस्ट किया था जिसका नाम है ब्राइट स्टार 2021, द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग इन द मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट का सबसे लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग है। ठीक है, 21 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इंक्लूडिंग यूएस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अगला सवाल, which organization recently in September 2021 approved a 150 million US dollar लोन फॉर अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है एक 150 मिलियन यूएस डॉलर का लोन? तो एडीबी ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। ठीक है, और एक किस लिए किया गया है? ताकि टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा सके। ठीक है, अगला सवाल, विच स्टेट रिसेंटली नेम्ड ओलंपिक मेडलिस्ट लोबलिना बोर्गोहेन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द समग्र शिक्षा अभियान? किस स्टेट ने जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं लोबलिना बोर्गोहेन, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है समग्र शिक्षा अभियान का? ठीक है, तो असम ने। ठीक है, लोबलिना बोर्गोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो समर ओलंपिक्स में अंडर 69 केजी कैटेगरी में। ठीक है, अगला सवाल, और जो असम के जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है रनोज पेगू। इन्होंने अपॉइंट कर लिया है लोबलिना बोर्गोहेन को। और एक कब हुआ था? 68 जो 60वां टीचर्स डे का जो ओकेजन था उस ओकेजन पे। ठीक है, अगला सवाल, नेम द इंडियन नवल शिप दैट कंडक्टेड द मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स 21 विथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। ऑस का मतलब हो जाता है, ऑस का मतलब आप लोग याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो किस इंडियन नवल शिप ने कंडक्ट किया था मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स 2021 को रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ? आंसर है बोथ 1 एंड 2। आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कदमत, आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कदमत। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ऑसिंडेक्स जो एक्सरसाइज है ये इसका 4th एडिशन था। ठीक है, अगला सवाल, Which bank recently in September 21 partnered with OneCard to launch a mobile-based credit card, Mobile First? एक मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है, एक मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जिसका नाम है मोबाइल फर्स्ट, बनाने के लिए वन कार्ड के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है? तो आंसर है एसबीएम बैंक इंडिया। एसबीएम बैंक इंडिया ने पार्टनरशिप किया है वन कार्ड के साथ ताकि एक मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनाया जाए जिसका नाम है मोबाइल फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि एसबीएम बैंक जो इंडिया का है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। एमडी एंड सीईओ हैं सिद्धार्थ दत्त और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये जो क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है मोबाइल फर्स्ट, ये पावर किया जाएगा किसके द्वारा? स्लिक के द्वारा स्मार्ट वन कार्ड ऐप। ठीक है, अगला सवाल, और एसबीएम बैंक का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ठीक है, अगला सवाल, India's GDP gross domestic product is expected to grow by dash in financial year 2022 as per the report named by Global Macro Outlook 2021-2022 रिलीज बाय मूडी के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट 2021 टू 2022। तो इसके द्वारा जो इंडिया का जीडीपी एक्सपेक्ट किया गया है वह कितना है? आंसर है 9.6 यहां पर आ जाएगा 9.6%। ठीक है, और किसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का ग्रोथ 10.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? तो मॉर्गन स्टैनली ने। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली मेंटेन्ड इट्स एस्टीमेट ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 10.5% फॉर, मतलब इसने अभी तक इतना बना के रखा है, मेंटेन करके रखा है। ठीक है, अगला सवाल, इन सितंबर 2021 तमिलनाडु अनाउंस्ड इट्स प्लान टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट एवर डैश कंजर्वेशन रिजर्व इन डैश। तमिलनाडु ने अनाउंस किया है कि वह बनाने वाला है अपना पहला बनाने वाला है कंजर्वेशन रिजर्व किस चीज का? ठीक है, और कहां बनाने वाला है? आंसर है पागवे में। ये पागवे में बनाने वाला है, और क्या बनाने वाला है? डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व
यहाँ पे आ जाएगा डुगोंग और यहाँ पर आ जाएगा पाक बे। ठीक है, तमिलनाडु ने अनाउंस किया है कि वो अपना पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने वाला है पाक बे में। ठीक है, और दुगोंग क्या होता है, इसे सी काउज के नाम से भी जाना जाता है। जो दुगोंग होते हैं इसे सी काउज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का एनिमल है। ठीक है, ये कंजर्वेशन रिजर्व इसके लिए बनाया जाएगा कहाँ, पाक बे में, पाक बे में। ठीक है, ये आप लोग स्पेलिंग देख ले, यहाँ पर एल मिसिंग है। ठीक है, जो कि जो कि तमिलनाडु का साउथर्न कोस्टल रीजन है। पाकवे क्या है, तमिलनाडु का साउथर्न कोस्टल रीजन है। वैसे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। ठीक है, which of the following statement is correct with respect to 16th edition of Summer Paralympic Games 2020 held in Tokyo, Japan? आंसर है only A and C, only A and C. Avni Lekhara becomes the first Indian woman to win gold in the 10-meter air rifle shooting standing SH1 event named and named as India's flag bearer for the closing ceremony. अवनी लेखारा बन गई है भारत की पहली महिला वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग सेरेमनी था, जो 16th एडिशन था समर पैरालंपिक गेम्स का, जो कि टोक्यो जापान में हुआ था, इसके क्लोजिंग सेरेमनी में ये फ्लैग बियरर भी बन गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये जो है गलत है। क्यों गलत है, सुमित अंटिल जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में नहीं, जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, अब उसके बाद जो मोटो था 2020 का, जो टोक्यो पैरालंपिक्स है, उसका क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन एंड इट्स पैरालंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ थ्री एजिटोज। ठीक है, ये आप लोग देख लें। अभी लखेरा क्या बन गई है, जो मैंने आप लोगों को बताया 10 मीटर एयर लैपिंग शूटिंग में, और ये इंडिया के लिए फ्लैग बियरर भी थी क्लोजिंग सेरेमनी में। और जो प्रमोद भगत है, प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में। ठीक है, और सुमित अंटिल ने किस में जीता था, जैवलिन थ्रो में। ठीक है, सुमित अंटिल हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल, which became the first South Asian city to launch the climate action plan in September 2021? कौन सा पहला साउथ एशियन सिटी बन गया है लॉन्च करने वाला क्लाइमेट एक्शन प्लान को? आंसर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र का है। मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई बोलने का मतलब कैपिटल, महाराष्ट्र बोलने का मतलब स्टेट। ठीक है, इसने मतलब लॉन्च कर दिया है। और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आदित्य ठाकरे के द्वारा। ठीक है, आदित्य ठाकरे के द्वारा, जो कि स्टेट इन्वायरमेंट टूरिज्म एंड प्रोटोकॉल मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। ठीक है, आदित्य ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। मुंबई हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू लॉन्च कैप, कैप बोलने का मतलब क्लाइमेट एक्शन प्लान। ठीक है, मुंबई ज्वाइंट C14, मतलब कि टोटल इसने 40 सिटीज नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है दिसंबर 2020 में। ठीक है, अगला सवाल, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, which of the following points are correct with respect to the recent renewable energy initiatives introduced in India? जो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल सही है? ठीक है, करेक्ट है। तो ऑल ए बी एंड सी, ऑल ए बी एंड सी, a task force under the chairmanship of Vinod Kumar Tiwari was constituted by the Ministry of Coal to achieve coal based hydrogen production and usage. ठीक है, उसके बाद the Ministry of Coal constituted an expert committee under the chairmanship of R.K. Malhotra to review the progress in hydrogen technology. प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए, वैसे ये न्यूज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने ले लिया है। अयाना रिन्यूएबल पावर निफ साइंड एन एमओयू, एक एमओयू साइन किया गया है किसके साथ, ग्रीन स्टैट हाइड्रोजन इंडिया के साथ, नॉर्वे टू कोलैबोरेट, नॉर्वे टू कोलैबोरेट ऑन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इस न्यूज को आप लोग छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज इट्स नेशनल करेंसी? कौन सा पहला कंट्री बन गया है बिटकॉइन को अडॉप्ट करने वाला अपने नेशनल करेंसी के रूप में? ठीक है, तो ये वही है जिसने लीगल टेंडर घोषित किया था बिटकॉइन को। ये है अल सैल्वाडोर। ठीक है, अब उसका ये देख लीजिए, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है अल सैल्वाडोर, बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी। द कंट्री लॉन्च द डिजिटल वॉलेट कॉल्ड, इसने एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है चिवो एंड कूल, विच ऑफर, जो कि ऑफर करता है $30 ऑफ फ्री बिटकॉइन फॉर द एडॉप्शन। ठीक है, अगला सवाल, which payment bank recently in September 21 signed an MOU with LIC Housing Finance Limited to provide home loans? ठीक है, तो कौन सा पेमेंट बैंक ने साइन किया है MOU LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ
ताकि ये प्रोवाइड करेगा होम लोन्स को? तो आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सेटअप किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, और एमडी एंड सीईओ हैं वेंकटराम जयंती, वेंकटराम जयंती, ठीक है। अगला सवाल, ये जो होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा ये 4.5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया will initiate the T+1 today plus 1 settlement cycle for equity transactions from which date? कब से ये जो सेबी के द्वारा कब से इनिशिएट किया जाएगा जो टुडे प्लस 1 का जो सेटलमेंट साइकिल फॉर इक्विटी ट्रांजेक्शन है, विच डेट, मतलब कब से किया जाएगा? आंसर है 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या होगा कि 1 जनवरी 2022 से विच इंडियन स्टॉक मार्केट्स कैन ट्रांसफर शेयर्स एंड मनी इनटू क्लाइंट अकाउंट्स इन अंडर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंडर में। अगला सवाल, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना जाने कि जो टुडे प्लस 1 है उसके द्वारा जो सेबी जो इनिशिएट करने वाला है सेटलमेंट साइकिल फॉर इक्विटी ट्रांजेक्शंस, कब से? तो 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। अगला सवाल, नेम द रुपए बेस्ड एपीआई प्लेटफॉर्म that was recently launched by National Payment Corporation of India in collaboration with फिसर्व। फिसर्व के साथ कोलैबोरेट करके जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक एपीआई प्लेटफॉर्म रुपए बेस्ड जो है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एनफिनी, ठीक है, एनफिनी। एनपीसीआई ने पार्टनर किया है फिसर्व के साथ, ठीक है, ये लॉन्च करने के लिए, जो एक रुपए बेस्ड प्लेटफॉर्म है। एक एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एपीआई प्लेटफॉर्म टू बूस्ट, किस चीज को बूस्ट करने के लिए? क्रेडिट कार्ड जो कि इंडिया के बेस्ड होंगे, ठीक है, उसे बूस्ट करने के लिए। अब उसका ये भी देख लें, 2012 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था रुपए को, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल पेमेंट सिस्टम है। अगला सवाल, हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के द्वारा क्या बता एज पर दी, मतलब के द्वारा क्या बताया गया है कि इंडिया बिकेम द डैश लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड व्हाइल डैश मेड इट टू द टॉप। इंडिया जो हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 का जो रिपोर्ट है उसके द्वारा क्या बताया गया है कि इंडिया कौन सा पोजीशन का लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बन गया है वर्ल्ड का, विश्व का, और किसने टॉप कर लिया है? तो इंडिया बन गया है थर्ड, इंडिया बन गया है थर्ड, यहां पर आ जाएगा थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बन गया है इंडिया वर्ल्ड का, ठीक है, हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है उसके अनुसार, ठीक है। और यूएसए ने टॉप कर लिया है, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप कर लिया है, ठीक है। और ये आप लोग देख लें, इंडिया के पास 51 यूनिकॉर्न्स है जिसका कीमत कितना है? 168 बिलियन डॉलर, 168 बिलियन डॉलर, ठीक है। एंड 32 गैजल्स एंड 52 चीताज। वैसे ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखें, इंडिया के पास प्रेजेंटली 51 यूनिकॉर्न्स है जिसका कीमत क्या है? 168 बिलियन डॉलर, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल कितने यूनिकॉर्न्स है? 396 है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप कर लिया है। Who had recently signed a multi-year brand partnership of to Tata AIA Life Insurance for promoting health and wellness among policyholders। Policyholders के बीच में हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट करने के लिए टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ किसने पार्टनरशिप साइन किया है? मल्टी ईयर का, मतलब कि मोर देन अ ईयर का। तो आंसर है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने साइन कर लिया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा कौन है? ये सूबेदार है, इंडियन आर्मी में सूबेदार है, मेजर चोपड़ा, ये इंडियन आर्मी में सूबेदार है नीरज चोपड़ा, ठीक है, जो कि एक एथलीट भी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है जेवलिन थ्रो में, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर जो है, ठीक है, हरियाणा के रहने वाले हैं। और इंडियन आर्मी नेम्ड स्टेडियम, इंडियन आर्मी ने एक सूबेदार नीरज चोपड़ा के नाम पे एक स्टेडियम भी बना दिया है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में, जो कि पुणे कैंट में है, ठीक है, टू ऑनर हिज, मतलब कि इनके सम्मान में, जो 2020 में टोक्यो गेम्स हुआ इसमें इन्होंने जो विक्ट्री इन्हें मिला, ठीक है। अगला सवाल, who was appointed as the managing director of Export Import Bank of India, Exim Bank of India। Exim Bank of India के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है हर्ष भूपेंद्र बंगारी, ठीक है। अगला सवाल, इन्होंने किसे सक्सीड कर लिया है? इन्होंने किसे रिप्लेस कर लिया है? डेविड रैस्किन्हा को, ठीक है। अगला सवाल,
In September 2021, V. Vaidyanathan was reappointed as RBI as MD and CEO of which bank? आरबीआई के द्वारा भी वैद्यनाथन को रीअपॉइंट कर लिया गया है किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में? आंसर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2015 में स्टैब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इनका जो सर्विस पीरियड है, इनका जो अभी मतलब करंट में जो पीरियड है उसे 3 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला सवाल, which organization recently in September 21 developed the InspireSat CubeSat for studying Earth's ionosphere? अर्थ का जो आयनोस्फीयर है उसे पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो इंस्पायर सैट क्यूब सैट डेवलप किया गया है उसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव, ये देख ले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया का जो है, लेबोरेटरी फॉर एटमोस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स जो यूएस का है, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ताइवान का है, एंड ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर का है, ठीक है। इन सब ने मिलके ये डेवलप किया है जिसका नाम है इंस्पायर सैट क्यूब सैट, जो कि अर्थ के आयनोस्फीयर को स्टडी करेगा। अगला सवाल, बस आप लोग यही याद रखें। अगला सवाल, Which of the following points is not correct with respect to various proposals approved by the Union Cabinet? यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो बहुत सारे प्रपोजल्स अप्रूव किए गए हैं, तो दिए गए पॉइंट्स में से कौन सा है जो सही नहीं है? तो आंसर है फिफ्थ, ये जो है ये गलत है, ठीक है, ये जो है गलत है। अब उसके बाद आप लोग ये देख लें, इट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियो साइंसेस बिटवीन रसियाज एंड रोज जियोलॉजिया एंड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द इंक्रीज इन द एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, फॉर ऑल मैंडेटेड रैबी क्रॉप्स, ठीक है, रैबी क्रॉप्स। इट अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 56 C295 MW मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसे स्पेन, ठीक है, स्पेन का जो है। इट अप्रूव द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पोर्तुगल ऑन दी रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू वर्क इन पोर्तुगल। पोर्तुगल में काम करने के लिए इंडिया और पोर्तुगल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, इसने अप्रूव कर दिया है। अब उसका जो गलत है वो देख लेते हैं कि इसने अप्रूव किया है एक 10,683 करोड़ का 10,683 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे पीएलआई के नाम से जाना जाता है, स्कीम, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 सालों के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला सवाल, who chaired the 8-member panel that was constituted by the Ministry of Health and Family Welfare to frame new laws for drugs, cosmetics and medical devices? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो नया लॉ बनाया गया है ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए, तो उसके द्वारा जो कंस्टिट्यूट किया गया है एक 8 मेंबर का पैनल, तो कौन इसे चेयर करेंगे? इनका नाम है भीजी सोमानी, भीजी सोमानी, ठीक है, भीजी सोमानी। अगला सवाल, in September 2021 South Indian Bank collaborated with OneCard to launch an app and named it as Dash। सितंबर 2021 में साउथ इंडियन बैंक ने कोलैबोरेट किया है वन कार्ड के साथ कि एक ऐप को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है, इसने एसआईबी के साथ कोलैबोरेट किया है, एसआईबी के साथ कोलैबोरेट किया है, इसका ऐप का नाम है, ऐप का नाम वन कार्ड ने एसआईबी के साथ कोलैबोरेट किया है और इस ऐप का नाम है एसआईबी वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, एसआईबी वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अगला सवाल, देखिए, एसआईबी इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया टू ओपन अ करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई, ठीक है। अगला सवाल, और ये कैसे काम करेगा? ये काम करेगा एनएफसी पे, ठीक है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है उस पे ये काम करेगा। अगला सवाल, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड अ पीओएस डिवाइस जिसका नाम है वाइज पॉसगो इन कोलैबोरेशन विद एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर एमएसएमई कस्टमर्स। एमएसएमई कस्टमर्स के लिए जो एक डिवाइस लॉन्च किया गया है जिसका नाम है, जो पीओएस डिवाइस लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, वाइज पॉसगो, किसके साथ मिलके, तो किस बैंक ने एम स्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके ये लॉन्च किया है? तो आंसर है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने एम स्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके वाइज पॉसगो डिवाइस को, जो पीओएस डिवाइस है, पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, ये आप लोग यहां देख लें, पॉइंट ऑफ सेल जो डिवाइस है जिसका नाम है वाइज पॉसगो, उसे लॉन्च किया है, ठीक है। अगला सवाल, और एमएसएमई का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगला सवाल,
विच बैंक रिसेंटली वाज डिलिस्टेड बाय आरबीआई फ्रॉम इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए रिस्ट्रिक्शंस फ्रेमवर्क। तो पीसीए से किस बैंक को आरबीआई ने हाल ही में डिलिस्ट कर दिया है, मतलब हटा दिया है? यूको बैंक को, यूको बैंक को, ठीक है, यूको बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से आरबीआई ने हटा दिया है, क्योंकि जो बैंक का एक साल का जो लास्ट 1 ईयर का जो 31 मार्च 2021 तक का जो अर्निंग है उसने सेटिस्फाई कर दिया है नेसेसरी कंडीशंस को, जो पीसीए को रिमूव करने के लिए एनफ होता है, ठीक है, जरूरी होता है। और जो पीसीए फ्रेमवर्क है मॉनिटर ओनली 2 बैंक्स, अभी 2 बैंक पे पीसीए लगा हुआ है, जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्टली रिलेटेड टू द G20 ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। तो कौन सा है? ओनली ए, पीयूष वेद प्रकाश गोयल को अपॉइंट कर लिया गया है इंडिया का शेरपा फॉर दी G20 इन सितंबर 2021, ठीक है। अगला सवाल हम लोग ये देख लेते हैं, पीयूष वेद प्रकाश को अपॉइंट कर लिया गया है इंडिया शेरपा, ठीक है, फॉर G20 बाय रिप्लेसिंग फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु। जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु है, इन्हें रिमूव करके पीयूष वेद प्रकाश गोयल को अपॉइंट कर लिया गया है इंडिया के शेरपा के रूप में, ठीक है, इंडिया शेरपा। इंडिया विल होस्ट द G20 समिट इन द ईयर 2023, 2023 में इंडिया G20 समिट को होस्ट करने वाला है। G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 जो कि रोम में हुआ था, रोम इटली में हुआ था, क्यों हुआ था? ताकि जो फ्यूचर हेल्थ सिक्योरिटी एंड इंक्रीज वैक्सीन कॉन्फिडेंस है इसे इंप्रूव किया जाए। अगला सवाल, नेम द पर्सन हु रिसेंटली वाज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? आंसर है गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की फॉर्मर गवर्नर थी, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, और भारत के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। और जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं गुरमीत सिंह, इन्होंने गवर्नर का पोस्ट, मतलब गवर्नर के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और ये क्या है? ये रिटायर्ड हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी के पद से इनका रिटायरमेंट हो चुका है। अगला सवाल, इन सितंबर 2021 सत्यजीत त्रिपाठी वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सत्यजीत त्रिपाठी को अपॉइंट कर लिया गया है चेयरमैन और एमडी के रूप में किस ऑर्गेनाइजेशन का? आंसर है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सत्यजीत त्रिपाठी जो है वो चेयरमैन एंड एमडी बन गए हैं, ठीक है। अगला सवाल, उसके बाद ये भी देख लें आप लोग, एजी थंकपन जो है इनको भी अपॉइंट कर लिया गया है चेयरमैन के रूप में स्पाइसेस बोर्ड इंडिया के लिए, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। तो जो रैंकिंग है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के लिए, तो दिए गए पॉइंट्स में से कौन सा जो है इससे रिलेटेड है? बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर होगा ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। जो आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप कर लिया है यूनिवर्सिटी एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी, वाइल न्यू दिल्ली एम्स रिटेन्ड टॉप्ड का मतलब फिर से इसने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया, ठीक है। स्लॉट इन मेडिकल के लिए दिल्ली एम्स जो है वो मेडिकल के लिए है ना, तो फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब कंटिन्यू चौथे साल के लिए। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इन न्यू दिल्ली। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कब बनाया गया था? 2015 में, ठीक है। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, ठीक है, न्यू दिल्ली में बनाया गया था। आगे देखते हैं, आईटी मद्रास गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है, एज वेल एज इन इंजीनियरिंग फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। आईटी मद्रास को फर्स्ट पोजीशन मिल गया है ओवरऑल कैटेगरी में, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग में भी 3rd कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, ठीक है। और आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप कर लिया है यूनिवर्सिटी को रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में, ठीक है। और जो दिल्ली का जो न्यू दिल्ली एम्स है उसने मेडिकल साइंस में मतलब पहला स्थान फिर से 4th कंसेक्यूटिव ईयर हासिल कर लिया है, ठीक है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली in September 21 launched a campaign for street vendors named Dash
अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो जो ये कैंपेन है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, तो इसका नाम क्या है? इस कैंपेन का नाम है मैं भी डिजिटल 3.0, मैं भी डिजिटल 3.0, ठीक है। और इट वाज लॉन्च्ड अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ठीक है, जिसे पीएम स्वनिधि के नाम से भी जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे मोहो के नाम से जाना जाता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैटी के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। अगला सवाल, इन सितंबर 2021 अंडर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ऑफशोर विंड वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क के साथ, डेनमार्क और इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ज्वाइंटली, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड, और ये एक अंडर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर में हुआ है, ठीक है, डेनमार्क के साथ। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो आर.के. सिंह हैं, ठीक है, इन्होंने, और जो दानिश के मिनिस्टर हैं फॉर क्लाइमेट एनर्जी एंड यूटिलिटीज, जिनका नाम है डैन जॉर्गेनसन, इन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड एज पार्ट ऑफ द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो किस कंट्री के बीच में हुआ है? डेनमार्क एंड इंडिया के बीच में। अगला सवाल, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर 2021 होस्टेड बाय रसिया एंड सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम क्या है जो कि रसिया के द्वारा होस्ट किया था, ठीक है, सितंबर 2021 में, और इसमें पार्टिसिपेशन था इंडियन आर्मी का भी, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। इसका नाम है जैपैड 2021, जैपैड 2021, ठीक है। ये जो ये निजनी में, जो कि रसिया में है, यहाँ कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। ये रसिया का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जैपैड 2021, ठीक है। द इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था इन एज एन ऑल आर्म्स कंबाइंड टास्क फोर्स, ठीक है, फॉर द एक्सरसाइज विच इज वन ऑफ द थिएटर लेवल एक्सरसाइजेज ऑफ द रशियन आर्म्ड फोर्सेस। अगला सवाल, बस आप लोग ये याद रखें कि इंडियन आर्मी जहां पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो जो एक्सरसाइज रसिया के द्वारा कराया गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है जैपैड 2021, ठीक है। अगला सवाल, कहां कंडक्ट कराया गया था? रसिया में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग combination is not correct with respect to the recently appointed governors by the president of India, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर्स, तो दिए गए पॉइंट्स में से, ऑप्शंस में से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है? आंसर होगा 4, बंदारू दत्तात्रेय जो है वो उत्तराखंड के गवर्नर नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। उसके अलावा जो बनवारी लाल पुरोहित हैं वो पंजाब के गवर्नर हैं, रविंद्र नारायण रवि जो हैं वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, एंड जगदीश मुखी नागालैंड के गवर्नर हैं। ये आप लोग देख ले, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब, रविंद्र नारायण रवि तमिलनाडु, जगदीश मुखी नागालैंड, एंड गुरमीत सिंह उत्तराखंड। अगला सवाल, which organization recently handed over the first deliverable firing unit of medium range surface to air missile system also known as बराक 8 टू द इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन एयरफोर्स को किसने डिलीवरी कर दिया है? आंसर है हैंड ओवर कर दिया है। आंसर है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? डीआरडीओ ने इसे बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में, और डीआरडीओ के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इस मिसाइल का क्या नाम है? इस मिसाइल का क्या नाम है? बराक 8, ठीक है, जो कि पहला डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये इस मिसाइल का कैटेगरी क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप लोगों को कुछ और जरूरत नहीं है याद करने का। अगला सवाल, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CO2 कैप्चरिंग प्लांट दैट वाज सेट अप बाय आइसलैंड इन सितंबर 2021 टू स्टोर CO2 फ्रॉम एयर इन द फॉर्म ऑफ रॉक के फॉर्म में CO2 को एयर से स्टोर करने के लिए जो कैप्चरिंग प्लांट बनाया गया है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, उसका नाम क्या है, ठीक है, और कहां सेटअप किया गया है? ये आइसलैंड में बनाया गया है, आइसलैंड में सेटअप किया गया है। इसका नाम है ओर्का, ठीक है। ये देख लें आप लोग, ओर्का का मतलब क्या होता है? ओर्का एक आइसलैंडिक वर्ड है, मतलब कि आइसलैंड का वर्ड है ओर्का, जिसका मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था क्लाइम वर्क्स एजी के द्वारा स्टार्ट, पार्टनरशिप किसके साथ हुआ था इसका? कार्फिक्स के साथ, ठीक है। अगला सवाल, इन सितंबर 2021
डैश कोलैबोरेटेड विथ इंडिया टू लॉन्च स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2021 and agreed to expand their partnership by adding dash to the list of areas of cooperation as its fifth pillar। ठीक है, तो किसने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ ताकि लॉन्च किया जाए एक स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2021 और एग्री कर दिया है एक्सपैंड करने के लिए पार्टनरशिप बाय एडिंग डैश टू द लिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एज फिफ्थ पिलर। ठीक है, तो यूएसए ने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ और जो एडिंग क्या ऐड करेगा, इमर्जिंग फ्यूल्स को ऐड करने वाला है, इमर्जिंग फ्यूल्स को ऐड करने वाला है फिफ्थ पिलर के रूप में। ठीक है, अगला सवाल, उसके अलावा यहां और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल, वेयर वाज द हार्वेस्ट फेस्टिवल नुआखाई सेलिब्रेटेड मार्किंग द कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट हार्वेस्टेड क्रॉप्स इन द स्टेट। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है नुआखाई वो कहां सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो कंजप्शन होता है फर्स्ट हार्वेस्टेड क्रॉप्स का इस स्टेट में। ठीक है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये उड़ीसा का फेस्टिवल है, उड़ीसा का फेस्टिवल है। ठीक है, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भद्रव शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन, पश्चिमी तिथि मतलब कि डेट पे ये सेलिब्रेट किया जाता है और किस दिन, जो नेक्स्ट डे होता है, जो गणेश चतुर्थी होता है उसके अगले दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस साल ये 11 सितंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया था। अगला सवाल, Name the state that was ranked first by Ministry of New and Renewable Energy in September 2021 for installation of off-grid solar pumps under the PM कुसुम स्कीम। PM कुसुम स्कीम के अंडर में जो ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स का जो इंस्टॉलेशन हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट पहला स्थान प्राप्त कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने। और ये आप लोग देख लें, ये जो पंप्स है, ये जो पंप्स जो इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, ये 5 साल के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी, मतलब कि 5 साल का जो एएमसी है और इंश्योरेंस कवर, मतलब इसका नेचुरल कैलेमिटी से किया गया है। ठीक है, मतलब कि नेचुरल वगैरह से जो नुकसान पहुंचता है ना, जो क्षतिग्रस्त होता है उसके लिए, मतलब इसका 5 सालों के लिए इंश्योरेंस कराया गया है और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है। और ये आप लोग जान ले, पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तान महाअभियान। ठीक है, विच सेंटर ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड हाई एस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। तो ये मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है, ये जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड R&D इनॉग्रेट किया है, वो कहां किया है? आंसर है हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, हु रिसेंटली गॉट इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को इन सितंबर 2021। मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन इलेक्ट हो गए हैं? आंसर है अजीज अखनौज। ठीक है, ये जो अजीज अखनौज हैं, ये लीडर हैं लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस RNI के। ठीक है, वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। ठीक है, ये इन्हें किसने अपॉइंट किया था? ये अपॉइंट हुए थे मोरक्कन के जो किंग हैं मोहम्मद 6, उनके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था। और जो अखनौज हैं, जो अजीज अखनौज हैं, वो CEO हैं एक्वा ग्रुप के, अ मोरक्कन कॉन्ग्लोमेरेट ऑपरेटिंग मेनली इन दी ऑयल एंड गैस सेक्टर। जो ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो एक मोरक्कन कॉन्ग्लोमेरेट है, मतलब कि एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उसके ये CEO हैं जिसका नाम क्या है? एक्वा ग्रुप। अगला सवाल, who was honored in September 2021 by the Guinness World Records as the highest scoring man in international football history। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है हाईएस्ट स्कोरिंग मैन इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री के लिए? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑनर्ड पोर्तुगाल, ये पोर्तुगाल के रहने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक फुटबॉल प्लेयर हैं, फॉर बिकमिंग द हाईएस्ट स्कोरिंग, मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट गोल किया है। ठीक है, मैन इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री विथ हिज 111 गोल इन्होंने अब तक कर रखा है फॉर पुर्तगाल के लिए, पुर्तगाल से खेलते हैं ये, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, आयरलैंड के खिलाफ इन अ वर्ल्ड कप क्वालिफायर। ठीक है, ही हैज सरपास्ड, इन्होंने सरपास कर दिया है, मतलब किसे? ईरानियन फुटबॉलर जो है अली ड्रेई, इन्होंने 109 गोल्स बनाए थे।
109 गोल किया था किसने? अली डाई ने, ठीक है, जो कि ईरान के फुटबॉलर थे। इन्हें पीछे छोड़ दिया है, किसने पीछे छोड़ दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ठीक है। और ये जो 109 गोल्स बनाए थे इन्होंने 149 गेम को खेलकर बनाया था, मतलब कि 149 फुटबॉल मैच में, ठीक है। अगला सवाल, which is the first state to launch the medicines from the sky initiative to use drones for delivering medicines? कौन सा पहला स्टेट बन गया है लॉन्च करने वाला मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव को, जिसमें क्या होगा कि ड्रोन्स को इस्तेमाल करके, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं उसे इस्तेमाल करके मेडिसिन का डिलीवरी दिया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो तेलंगाना पहला स्टेट बन गया है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये देख लें कि जो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने के जो है, ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, इनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने लॉन्च किया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, MFTS, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ठीक है। इन विकाराबाद, ये तेलंगाना के विकाराबाद में इन्होंने लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? मेडिसिन यूजिंग ड्रोन्स को इस्तेमाल करके मेडिसिन को ये भेजेगा, ठीक है। इट विल यूज मेडिसिन It will use drones for beyond visual line of sight to deliver the payload. उसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग बस ये देख सकते हैं कि ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, किसके एसोसिएशन में ये किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एंड नीति आयोग एंड हेल्थ नेट ग्लोबल अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ, ठीक है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू दी 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हेल्ड इन सितंबर 2021। जो 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग हेल्ड हुआ था सितंबर 2021 में, उससे जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट जो करेक्ट है, ठीक है, बताना है आप लोगों को। तो आंसर है ओनली सी। बोथ नेशंस एग्रीड टू वर्क ऑन एन अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील टू सपोर्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। आगे हम लोग इसे देखते हैं। इंडिया ने होस्ट किया था पहला 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है, टू डिस्कस की इशूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, साइबर, क्लाइमेट एंड अफगानिस्तान क्राइसिस, ठीक है। ये सब की इशूज को डिस्कस करने के लिए, जिसमें क्या हो गया? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, साइबर, क्लाइमेट एंड अफगानिस्तान का जो इशू है उसे डिस्कस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग पहली बार इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने अटेंड किया था इस इवेंट को अपने काउंटर पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। काउंटर पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया से जो लोग आए हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद बोथ नेशंस एग्रीड टू वर्क ऑन एन अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील, ठीक है। ये जो दोनों नेशन है, मतलब कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मतलब एक तरह का इन्होंने हामी भर लिया है, एग्री कर गए हैं ये दोनों कि ये अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, in September 2021, DAS released Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India 2019 that stated DAS of India's agricultural households were in debt. तो ये जो सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019 का जो रिपोर्ट है, ये किसने रिलीज किया है? ये किया है NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने किया है। और इसमें क्या पाया गया है कि इंडिया का कितना जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स है वो डेप्ट में है। आंसर है 50.2%, 50.2%, ठीक है। और इसका थीम क्या था? इस सर्वे का जो थीम था वो क्या था? लैंड एंड लाइवली स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स एंड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। बहुत छोटा नाम है। अगला सवाल, which is the first bank in the Asia Pacific region that partnered with Swift Global Payments Innovation to launch real-time online tracking for cross-border collections for business in India। तो किस बैंक ने साइन किया है इंडिया पैसिफिक रीजन के साथ? तो किस बैंक ने, कौन सा पहला बैंक एशिया पैसिफिक रीजन का पार्टनर कर लिया है स्विफ्ट के साथ, ठीक है, लॉन्च करने के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर कलेक्शंस फॉर बिजनेसेस इन इंडिया? डीबीएस बैंक ने, ठीक है। डीबीएस बैंक ने सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसका शॉर्ट में स्विफ्ट कहा जाता है, ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशंस GPI को लॉन्च करने के लिए एक के साथ पार्टनरशिप किया है, ताकि लॉन्च करने वाला है एक रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर को बोलने का मतलब है कि फॉरेन कंट्री, मतलब वन कंट्री टू अदर कंट्री, ठीक है।
कलेक्शंस फॉर बिजनेसेस इन इंडिया, इंडिया के जो बिजनेस है उसके लिए, ठीक है, कलेक्शन जो आता है क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। अब उसके बाद डीबीएस बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया एंड एशिया पैसिफिक टू ऑफर दिस सर्विस टू इट्स क्लाइंट, ठीक है। डीबीएस वाज आल्सो द फर्स्ट बैंक इन एशिया टू लॉन्च आउटबाउंड पेमेंट्स विद एंड टू एंड ट्रैकिंग विद स्विफ्ट जीपीआई। अगला सवाल, which payment bank recently enabled India's FASTag based metro parking facility in partnership with Delhi Metro Rail Corporation? तो कौन सा पेमेंट बैंक पहला बैंक बन गया है इनेबल करने वाला इंडिया का जो फर्स्ट फास्ट टैग बेस्ड मेट्रो का जो पार्किंग होगा, मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी को पार्टनरशिप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ में। तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है कि ये इनेबल करेगा इंडिया का पहला फास्ट टैग मेट्रो बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी को, ठीक है। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को शॉर्ट में डीएमआरसी के नाम से जाना जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एमडी एंड सीईओ हैं सतीश गुप्ता और हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है सरदार इकबाल सिंह, सरदार इकबाल सिंह, ठीक है। और जो प्रेजेंस मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, इनका नाम क्या है? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, ठीक है। अगला सवाल, हु वाज रिसेंटली इन सितंबर 2021 अपॉइंटेड एज द 70th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? गुजरात के जो 70th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं वो कौन है? इनका नाम है भूपेंद्र पटेल, ठीक है। इन्होंने विजय रूपानी को सक्सीड कर लिया, मतलब कि विजय रूपानी इसके पहले 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। इस वजह से जो नए 17th चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल, गुजरात के, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये भी देख लें किसके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हुआ था? इनका अपॉइंटमेंट हुआ था जो गवर्नर है गुजरात के, आचार्य देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट लिया गया था। ये 17th चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और किस असेंबली से बिलोंग करते हैं, किस लेजिस्लेटिव असेंबली से बिलोंग करते हैं? ये घटलोदिया से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी consisting 120 different varieties of ferns was inaugurated at dash? इंडिया का जो लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी है जो कंसिस्ट करता है 120 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फर्न्स के, वो कहाँ इनोग्रेट हुआ है? ये हुआ है रानीखेत उत्तराखंड में। और जो उत्तराखंड के नए गवर्नर बन गए हैं उनका क्या नाम है? गुरमीत सिंह, ठीक है। अगला सवाल, ये बस इतना ही आप लोग याद रखें, उससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल, Which of the following is not correct with respect to the 2021 US Open Tennis Championship? तो इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। रसिया के जो डैनिल मेदवेदेव हैं, इन्होंने डिफीट कर दिया है सर्बिया के नोवाक जोकोविक को इन द फाइनल्स ऑफ मेन सिंगल्स का जो फाइनल था उसमें नोवाक जोकोविक को, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, इन्हें रसिया के डैनिल मेदवेदेव ने हरा दिया था। एमा राडुकानो फ्रॉम ब्रिटेन, जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, वॉन द वोमेन सिंगल्स टाइटल, ठीक है, एंड बिकेम द यंगेस्ट फीमेल, ये यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल सिंस मारिया सारापोवा, ठीक है। मारिया सारापोवा के बाद सबसे यंगेस्ट जो फीमेल बन गई हैं टाइटल, ग्रैंड स्लैम का टाइटल विन करने वाली, जीतने वाली वोमेन सिंगल्स में, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? एमा राडुकानो, ठीक है, ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। समंथा जेन अस्टोसुर एंड झांग सुआई, जो कि समंथा जेन अस्टोसुर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, और जो झांग सुआई हैं वो चाइना से बिलोंग करती हैं। पेयर बॉन्दी, ये जो पेयर है, जोड़ा है, इसने जीत लिया है वुमेन्स डबल्स टाइटल, ठीक है। और राजीव राम जो यूएसए से बिलोंग करते हैं एंड जोई सैलिसबुरी जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इस पेयर ने जीत लिया है मेंस डबल्स टाइटल को, ठीक है। अगला सवाल,
फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन ब्रेंडन टेलर रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन सितंबर 2021. विच कंट्री डिड ही रिप्रेजेंट? जो फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन है जिनका नाम क्या है ब्रेंडन ब्रेंडन टेलर, इन्होंने इनका रिटायरमेंट हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। तो सितंबर में ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, जिम्बाब्वे के क्रिकेट कैप्टन थे, ठीक है। अगला सवाल, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, ये कब मनाया जाता है? आंसर है 12 सितंबर को, 12 सितंबर को, 12 सितंबर को, ठीक है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू द यूएस क्लाइमेट इनवाई लेड बाय जॉन केरी। जॉन केरी ने यूएस क्लाइमेट इनवाई को लीड किया था विजिट टू इंडिया इन सितंबर 21, जो सितंबर 2021 में जो इंडिया का इन्होंने विजिट किया था, दौरा किया था जॉन केरी ने, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट रिलेट करता है। तो ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। देखिए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इंडिया विल इनवाइट बिडिंग, बिडिंग बोलने का मतलब एक तरीके का नीलामी करना, ठीक है। बिडिंग का मतलब नीलामी करना फॉर ग्रीन हाइड्रोजन टू इनकरेज viable uses of hydrogen as a fuel, ठीक है। The visit focuses on global climate change and India's clean energy transition ahead of COP26 that is set to held in Glasgow UK। जो COP26 होगा ये ग्लासगो यूके में होगा, ठीक है। In September 2021, DAS released the Ground Cell Part 2 Acting on Internal Climate Migration report, which predicts the migration of over dash people from their own countries by 2015। इसने रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है ग्राउंड सेल पार्ट 2 एक्टिंग ऑन इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। और ये क्या बताता है, क्या प्रिडिक्ट करता है कि जो माइग्रेशन होगा वो कितने ज्यादा पीपल का होगा 2050 तक अपने कंट्रीज से, ठीक है। मतलब उनका जो भी कंट्रीज रहेगा उससे। तो ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है और टोटल जो बताया गया है कि ओवर बोलने का मतलब 216 मिलियन पीपल से ज्यादा का माइग्रेशन हो जाएगा 2050 तक, ठीक है, अपने कंट्री से, जो भी जिस कंट्री में रहने वाले हैं उससे, ठीक है। अगला सवाल, एज पर दी क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग्स ग्लोबल 2022 डैश टॉप बी स्कूल का मतलब बिजनेस स्कूल रैंकिंग इन इंडिया वाइल आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम बैंगलोर रैंक डैश इन दी ग्लोबल रैंकिंग। जो क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग्स ग्लोबल 2022 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार किसने टॉप कर लिया है बी स्कूल रैंकिंग को इंडिया में? और जो आईआईएम बैंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो बैंगलोर है, उसका स्थान, उसका पोजीशन क्या रहा है ग्लोबल रैंकिंग में, ठीक है। तो आईआईएम अहमदाबाद ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद ने टॉप कर लिया है और जो आईआईएम बैंगलोर का जो पोजीशन है वो है 50th पोजीशन, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये देख लें, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, स्टैनफोर्ड का जो है यूएसए का, ये टॉप कर लिया है ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है। अगला सवाल, which of the following statements are correct with respect to initiatives made in the regulatory sandbox RS as of September 2021? तो कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है रिस्पेक्ट में इनिशिएटिव जो बनाया गया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स 2000 सितंबर 2021 में, ठीक है। तो ओनली बी एंड सी। द थीम फॉर फर्स्ट कोहोर्ट एंड सेकंड कोहोर्ट वाज रिटेल पेमेंट्स एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। जो फर्स्ट कोहोर्ट का जो थीम है वो है रिटेल पेमेंट्स एंड सेकंड कोहोर्ट का जो थीम है वो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद 6 एंटिटीज कंप्लीटेड द टेस्ट फेज इन द फर्स्ट कोहोर्ट। जो 6 एंटिटीज हैं, एंटिटीज बोलने का मतलब आप लोग समझ लें कंपनीज, ठीक है। इन्होंने जो टेस्ट फेज था उसे कंप्लीट कर लिया है पहले कोहोर्ट में एंड 8 एंटिटीज सिलेक्टेड फॉर द सेकंड कोहोर्ट। और जो सेकंड कोहोर्ट होना है उसके लिए 8 एंटिटीज को सिलेक्ट कर लिया गया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ये भी आप लोग देख लें। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आरएस रेफर्स टू, ये क्या करता है? रेफर्स टू लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर विच रेगुलेटर्स मे और मे नॉट परमिट सर्टेन रिलैक्सेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द थर्ड कोहोर्ट अंडर द आरएस का मतलब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स
ऑन थीम एमएसएमई लेंडिंग। ठीक है, आरबीआई ने क्या अनाउंस किया है कि वो थर्ड कोहोर्ट को ओपन करने वाला है अंडर आरएस, मतलब कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंडर में, जिसका थीम क्या रहेगा, एमएसएमई लेंडिंग। ठीक है, और उसके अलावा इन दोनों पॉइंट्स को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगला सवाल, नेम इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। जो भारत का पहला सैटेलाइट है और जो न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप जो है, जो कैपेबल है ट्रैक करने के लिए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जिसे शॉर्ट में एचएसएल के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर इसे बनाया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एनटीआरओ ने भी इसे मिलकर बनाया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला सवाल, Which of the following points are correct with respect to the outcomes in cricket as of September 2021? जो क्रिकेट का आउटकम आया है उसके अनुसार, उसके रिस्पेक्ट में कौन से जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं? तो आंसर है ओनली बी एंड सी। जसप्रीत बुमराह बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 टेस्ट विकेट्स। जसप्रीत बुमराह फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं 100 टेस्ट विकेट्स लेने वाले। ठीक है, और जो महेंद्र सिंह धोनी was appointed by the BCCI for mentoring India's T20 World Cup squad। जो T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया का द्वारा, ठीक है, तो जो T20 वर्ल्ड कप होगा इस बार T20 का जो इंडियन टीम है उसे मेंटर करने के लिए अपॉइंट कर लिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी कोच करेंगे T20 जो इंडिया के द्वारा खेला जाएगा उसके टीम को। ठीक है, किसने अपॉइंट किया है? बीसीसीआई ने। अगला सवाल, ये भी आप लोग देख लें, विराट कोहली बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू रीच 23,000 इंटरनेशनल रन्स। विराट कोहली फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं 23,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले। अगला सवाल, इन सितंबर 2021 मोहन बगान लेजेंड भवानी रॉय पास्ड अवे। इन विच स्पोर्ट डिड ही रिप्रेजेंट इंडिया? जो भवानी रॉय हैं इनका देहांत हो गया है। जो कौन थी? ये मोहन बागान की लेजेंड थी। ठीक है, तो किस स्पोर्ट से इनका रिप्रेजेंटेशन था, मतलब ये किस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करती थी इंडिया में? ये फुटबॉल की प्लेयर थी। ये देख ले, फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर एंड मोहन बागान लेजेंड भवानी रॉय डाइड इन कोलकाता। इनका कोलकाता में निधन हो गया। मोहन बागान क्या है? एक एथलेटिक क्लब है, इंडियन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब है, जो कहां है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अगला सवाल, नेशनल हिंदी दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 14th of September, which also marks the birth anniversary of the acclaimed Hindi stalwart बिहोर राजेंद्र सिम्हा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ही कॉमन न्यूज है, बहुत ही एंड इवन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, या नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में। ठीक है, और किस लिए मनाया जाता है? ये बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, जो कि अक्लेम्ड हिंदी स्टालवार्ट थे ब्योहर राजेंद्र सिम्हा के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये देख लें, ये तो आप लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, जो हिंदी पखवाड़ा है 2021, ये ऑब्जर्व किया जाएगा 1 to 15 सितंबर 2021। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड ट्रांसलेशन ऐप है, जो असिस्ट करेगा स्टूडेंट्स को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में। ठीक है, अगला सवाल, तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 न्यूज ऑफ 1st to 15th ऑफ सितंबर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जितना हो सका उतना डिटेल में करवाने की कोशिश किया है। आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप लोगों का आरआरबी क्लियर किया, एसबीआई क्लर्क मेंस वगैरह के एग्जाम होता है, तो उसके लिए भी ये जो मेरा सेशन मैं करवा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।
नेक्स्ट डे हम लोग जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 न्यूज को डिस्कस करेंगे, 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।